नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 8 की 17 दिसंबर की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 37 के बारे में। यह वर्कशीट इतिहास की पाठ्यपुस्तक हमारे अतीत से ली गई है और इसमें अध्याय 9 राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक के बारे में बातचीत की गई है। इससे पहले वाली कुछ वीडियोज़ में हमने इसी अध्याय का अध्ययन किया है और आज की इस वर्कशीट में उससे आगे की कहानी को बयान किया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वर्कशीट में हमें राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में क्या जानकारी दी गई है और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं एक एक करके हम उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। तो चलिए जानते हैं कि क्या जानकारी दी गई है आज की इस वर्कशीट में राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। भारत छोड़ो और उसके बाद महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण शुरू किया। उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि वे फौरन भारत छोड़ दें। गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि वे करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। गांधी जी और अन्य नेताओं को फौरन जेल में डाल दिया गया। इसके बावजूद यह आंदोलन फैलता गया। किसान और युवा इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। देश भर में संचार तथा राज्य सत्ता के प्रतीकों पर हमले हुए। बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार का गठन किया। इन सब से निपटने के लिए अंग्रेजों ने बर्बर दमन का रास्ता अपनाया, परंतु आखिरकार इस विद्रोह ने ब्रिटिश राज को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। स्वतंत्रता और विभाजन की ओर पार्टी में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। उन्होंने यह डर लगा कि वहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक हैं और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा गौण भूमिका निभानी पड़ेगी। उनको यह भी भय था कि संभव है कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व ही ना मिले। 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिससे फासला और बढ़ गया। 1946 में दोबारा चुनाव हुए। सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन तो अच्छा रहा, परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर लीग को बेजोड़ सफलता मिली। लीग पाकिस्तान की मांग पर चलती रही। कैबिनेट मिशन मार्च 1947 में ब्रिटेन के मंत्रिमंडल ने इन मांगों के औचित्य को समझने और स्वतंत्र भारत के राजनीतिक भविष्य को तय करने के लिए एक 3 सदस्यीय परिसंघ भारत भेजा। इस परिसंघ ने सुझाव दिया कि भारत अविभाजित रहे और उसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुछ स्वायत्तता देते हुए एक ढीले ढाले संघ के रूप में संगठित किया जाए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही इस प्रस्ताव के कुछ प्रावधानों पर सहमत नहीं थे। अब देश का विभाजन अवश्यंभावी था। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के लिए आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया। इसी दिन कलकत्ता यानी आज का कोलकाता में दंगे भड़क उठे और कई दिन चलते रहे। इन दंगों में हजारों लोग मारे गए। मार्च 1947 तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में भी हिंसा फैल गई। कई लाख लोग मारे गए। अल्पसंख्यक महिलाओं को विभाजन की इस हिंसा में कथित अत्याचारों का सामना करना पड़ा। करोड़ों लोगों को अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा। अपने मूल स्थानों से बिछड़कर यह लोग रातों रात अजनबी ज़मीन पर शरणार्थी बनकर रह गए और इस तरह ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता का यह आनंद विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ हमारे सामने आया। तो प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट थी। अब इस वर्कशीट के आधार पर जो सवाल दिए गए हैं एक एक करके हम उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। क्योंकि यहाँ स्थान की कमी है, इसलिए अन्यत्र हम जानेंगे कि इन सवालों के जवाबों को हम कैसे दे सकते हैं। प्यारे बच्चों, पहला सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस प्रकार फैला, और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन जन आंदोलन के रूप में फैला, क्योंकि आंदोलन के दौरान सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके कारण यह आंदोलन एक जन आंदोलन के रूप में फैला। सवाल नंबर 2 है कि मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग क्यों की, और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि मुस्लिम लीग को यह भय था कि भारत में मुसलमानों को सही प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाएगा, इसीलिए मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र की मांग की। अगला सवाल, कैबिनेट मिशन का गठन क्यों किया गया, इसके क्या प्रस्ताव थे, और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि भारत में सांप्रदायिक मुद्दे को सुलझाने तथा भारत के राजनीतिक भविष्य को तय करने के लिए कैबिनेट मिशन का गठन किया गया। इसके प्रस्तावों में भारत की अखंडता को बनाए रखना तथा मुस्लिम लीग की समस्या को सुलझाना था। और अंतिम सवाल है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों को क्यों ठुकरा दिया। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग तथा कांग्रेस ने मुस्लिम प्रांतों के विभाजन के कारण कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि इसमें यह माना गया था कि भारत अविभाजित रहेगा और जिन इलाकों में मुसलमानों की संख्या अधिक है वहाँ मुसलमानों को
प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। क्योंकि पाक विभाजन की कोई बात इसमें नहीं की गई थी, इसलिए मुस्लिम लीग ने स्वीकार नहीं किया। और मुसलमानों को क्योंकि कुछ प्रांतों में बहुलता प्रदान करने की बात की गई थी, इसीलिए कांग्रेस ने भी इसको अस्वीकार कर दिया। तो इस प्रकार मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने ही इसको अस्वीकार कर दिया। तो प्यारे बच्चों, ये थी आप लोगों की 17 दिसंबर की कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 37। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूँ कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।